इन्स्टिच्युट कोलकाताबाट नासिक मुम्बई मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ मुम्बईबाट। त्यसै गरी डर्माटोलोजिस्ट, कस्मेटोलोजिस्ट, ट्रिकोलोजिस्ट नासिक मुम्बईबाट राहुल फाथे रिसर्च सेन्टरबाट उहाँले यो डिग्रीहरू हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ पनि निकै नै एनर्जेटिक पर्सन हुनुहुन्छ, निकै नै पोजिटिभ पर्सन हुनुहुन्छ र उहाँ त्यस्तो पर्सन हुनुहुन्छ। म उहाँलाई एकदमै ढिला गर्न चाहन्न आमन्त्रित गर्नलाई। म उहाँलाई यस स्टेजमा आमन्त्रित गर्न गइरहेको छु। आजको उहाँ विशेष अतिथि पनि हुनुहुन्छ र स्किन र हेयरको एक्सपर्ट स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस मोनालिसा रोय बेनर्जी। उहाँलाई पनि जोरदार तालीको साथ यस स्टेजमा स्वागत गरिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया मञ्चमा आसीन हुनुहुने यस कम्पनीका प्रतिनिधि अनामिका पुरीज्यूलाई इन्ट्रोड्युस गराउने क्रममा हामीलाई हरेक पसलमा, हरेक पार्लरमा, यस क्षेत्रमा इटहरी आसपासका क्षेत्रहरूमा सामान बिक्री वितरण गरिदिनु हुनको लागि, तपाईँहरूको डोरसम्म पुर्याइदिनु हुनको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पर्सनहरूमा पनि उहाँले सेवा प्रदान गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ पनि निकै नै मेहनती, निकै नै हार्डवर्किङ पर्सन हुनुहुन्छ, मस्ट जिनियस पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले सम्मान नगरिकन म बस्नै सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि म उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ न्यू फेयर सप्लायरका प्रोप्राइटर मिस्टर नीलमल श्रेष्ठ। उहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँले यस इटहरी आसपासका क्षेत्रहरूमा हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ बन्धु इन्टरनेसनल सप्लायर्स इटहरीका प्रोप्राइटर मिस्टर सागर रावलज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। विराटनगर, त्यसै गरी विराटनगर आसपासका क्षेत्रहरूमा हामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका त्यस्तै नै हार्डवर्किङ पर्सन हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ एआर ट्रेडर्स विराटनगरका प्रोप्राइटर मिस्टर रेवती निरौलाज्यूलाई यस स्टेजमा म हृदयदेखि नै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। आजका यस कार्यक्रमका साथै यस अलैरमा कम्पनीका एनएसएम सर हुनुहुन्छ उहाँ मिस्टर जगन्नाथ सिमरिया। उहाँलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। ब्युटी हेयर मास्टर क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रम हामी सबैका लागि विशेष छ, किनभने हामी ब्युटी सेक्टर अझ दक्ष, अझ जानकार र अझ व्यावसायिक बन्ने यात्रा सुरु गर्दैछौँ। हामीलाई गर्व छ कि अल अरोमाले वर्षौँदेखिको अनुभव र गुणस्तरीय उत्पादनहरूलाई प्रशिक्षण मार्फत व्यावहारिक ज्ञानमा रूपान्तरण गर्दै ब्युटिसियन कम्युनिटीलाई सशक्त बनाउने अभियान अघि बढाएको छ। आजको सेमिनारमा तपाईहरूले प्रोफेसनल फेसियल टेक्निक्स, हेयर कलरिङ ट्रेन्ड्स एन्ड एप्लिकेसन मेथड्स, ग्राहकको सन्तुष्टि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा डेमो मार्फत सिक्ने अवसर प्राप्त पाउनुहुनेछ। आदरणीय सहभागी म्यामहरू, सौन्दर्य सेवा केवल व्यवसाय होइन, यो आत्मविश्वास दिने, अनुहारमा मुस्कान ल्याउने र अरूको जीवन उज्यालो बनाउने कला हो र यही कला र पेसालाई अझ परिष्कृत गर्न हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म हजुरहरू सबैलाई सक्रिय सहभागिता, उत्साह र साझा सिकाइको भावनाका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछु र अन्त्यमा फेरि एकपटक अल अरोमा परिवारको तर्फबाट यहाँहरूको उपस्थितिमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। थ्याङ्क यू। अब यो हामीलाई कति ताली बजाउन लाउनु भएको भनेर तपाईहरु दिक्क नमान्नु होला। ताली बजाउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको आलस्यपन दूर हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि निकै नै राम्रो मानिन्छ तालीलाई।
त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले एकदम हृदयदेखि नै आनन्द मानेर ताली बजाइदिनु होला। र हामीले स्वागत मन्तव्य पश्चात म एकदम कार्यक्रमलाई ढिला नगरी छिटो गर्न गइरहेको छु, किनकि हाम्रो मेन टार्गेट भनेको डेमोन्स्ट्रेसन रहेको छ। हामी अलरेडी ढिलो भइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी स्वागत मन्तव्य पश्चात हामी कार्यक्रम उद्घाटन गर्नतिर गइरहेका छौँ। लागि हामीले यस मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणलाई कृपया पानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विशेष त म आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय म्याम हुनुहुन्छ मिसेज मोनालिसा रोय बेनर्जी, उहाँलाई पनि म पानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि कार्यक्रमलाई अगाडितिर लैजान यस कम्पनीको थोरै सानो परिचय दिन गइरहेको छु। कोलोरेसन मेडिकेयर एलएलपीबाट स्थापना भएको कम्पनी हो। यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर प्रमोद कुमार झा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालको लागि यस कम्पनीका उत्पादनहरूलाई आयात गरेर हजुरहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सुपर स्टकिस्ट रजत एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, यसको कर्पोरेट अफिस, यसको हेड अफिस रहेको छ सामाखुसी काठमाडौँ नेपाल। र यसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मिस्टर सबिन महर्जन। त्यसै गरी यस कम्पनीका नेपाल सेल्स हेड हुनुहुन्छ मिस्टर जगन्नाथ चिवरिया। त्यसै गरी यस प्रोडक्टका प्रोडक्ट सेगमेन्टहरू रहेको छ, यसका उत्पादन रहेको छ, ब्युटी प्रोडक्टहरू रहेको छ, जसमा हजुरको समक्ष स्किन र हेयरका सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू हजुरहरूले पाउनु हुनेछ। जुन कि अहिले बजारमा जुन ट्रेन्ड चलेको छ, जस्तो खालको ट्रेन्ड छ, जस्तो खालको डिमान्ड छ, त्यो अनुसारको प्रोडक्टहरू यस कम्पनीले उत्पादन गरेर हजुरहरू समक्ष प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेको छ। र आज यो कम्पनी 5औं वर्षमा रनिङ गरिरहेको छ। 5औं वर्षमा रनिङ गरिरहेको छ। कारण के छ भने हजुरहरूले यस कम्पनीलाई आजसम्म निकै नै माया गरिराख्नु भएको छ। त्यो मायाको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी नेपालमा 5औं वर्षमा रनिङ पिरियडमा रहेको छ। त्यसको लागि पनि म हजुरलाई कम्पनीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कम्पनीको परिचय पश्चात म सिधै तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रममा म जोड्न गइरहेको छु। र जुन आज कार्यक्रम रहेको छ, फर्स्ट कार्यक्रम रहेको छ डेमोन्स्ट्रेसन कार्यक्रम। र यसमा हजुरले हेयर सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन पाउनुहुनेछ, जुन कि आज हाम्रो विशेष एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मोनालिसा म्यामले हजुरहरूलाई यो हेयरको बारेमा, यो डेमोन्स्ट्रेसनको बारेमा हजुरहरूलाई केही कुराहरू, केही नलेजहरू उहाँहरूले सेयर गर्नुहुनेछ। हजुरहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला भन्दै म डेमोन्स्ट्रेसन प्रोग्रामको लागि अब म म्यामलाई सुरु गराउन म गइरहेको छु। र उहाँलाई कार्यक्रम यसमा डेमोन्स्ट्रेसनको लागि प्रिपेयर हुन पनि भन्न चाहन्छु। फिर कोटेक्स, देन मडुला। अब ये जो कोटेक्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज है। इसमें क्या क्या रहता है? कोटेक्स में क्या रहता है? बॉन्ड रहता है। बॉन्ड कितने तरह का है? 3। क्या क्या है? हाइड्रोजन, सॉल्ट, डाइसल्फेट। उसके बाद और क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां पर हम लोग ये प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या? यही है हमारा अंदर से जो अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में जो प्रोटीन बनता है, ये 18 to 20 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। और ये लाखों चेन होता है, एक नहीं। मतलब कोटेक्स में ये लाखों एसेंशियल अमीनो एसिड्स का 18 to 20 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड से लाखों चेन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और वो है प्रोटीन चेन।
उसमें बॉन्ड भी रहता है और दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहता है, एक केराटिनोसाइट सेल जहां से केराटिन बनता है और मेलानोसाइट सेल जहां पर मेलानिन बनता है। मतलब हमारा जो कलर पिगमेंट है, जब हम लोग का बर्थ होता है, एक नेचुरल कलर जो होता है वो मेलानोसाइट सेल से बनता है, मतलब मेलानिन से होता है। तो ये जो प्रोटीन हमारा है यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइडेट नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर केराटिन का आया, फर्स्ट जनरेशन एडवांस ट्रीटमेंट में, जब स्ट्रेटनिंग कर करके लोग थक गए, मतलब स्ट्रेटनिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार स्ट्रेटनिंग करते करते हेयर डैमेज टूट रहा था, हेयर ड्राई हो रहा था, हेयर का पूरा हालत खराब हो जा रहा था, तो लोग ने समझे कि नहीं इसमें नहीं जाना है, मतलब कंपनी, ऐसा कंपनी सबसे पहले लेके आया, जीके लेके आया केराटिन, मतलब ऊपर से प्रोटीन डिपॉजिट करके फिर लैमिनेशन करो एंड हेयर को सही रखो। जैसे बार बार एमोनिया, मतलब कलर, जो कंपनी ऐसे लिखता है एमोनिया फ्री, तो वो झूठ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट एमोनिया मतलब विदाउट एसिड कलर बन ही नहीं सकता है। अगर एमोनिया नहीं है तो कौन सा चीज रहता है पता है आप लोगों को? कंपनी ने कभी आके बताया है आप लोगों को? उनमें मिया नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके वजह से कलर पिगमेंट चेंज होता है। तो ये बुद्धू बनाने वाला बात हो गया ना, एमोनिया नहीं है लेकिन और भी हार्श केमिकल दिया है, वो केमिकल धीरे धीरे काम करता है, तो लोगों को लगता है कि चलो एमोनिया से फटाक से कलर चेंज होता है, लेकिन ये तो एमोनिया फ्री बोल के दे रहे हैं तो धीरे कलर आ रहा है, ये सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट डैमेज होता ही है। जितना भी आप जो भी मतलब अगर 10,000 वाला भी अगर कलर आप यूज करोगे तो हेयर डैमेज ही होगा, क्योंकि उसमें आइदर एमोनिया और मिया, ये दोनों में से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स रहता है, बोल के ही कलर पिगमेंट हमारा जो नेचुरल है उसको चेंज करके फिर दूसरा कलर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो केराटिन लायक है कि चलो डैमेज हेयर में स्ट्रेटनिंग नहीं करना है, तो दूसरा इसमें प्रोटीन डाल के फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लुक रखना है, ये सोच के केराटिन मतलब बनता है, अंदर से ही बनता है। क्या है वो? फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये हमारे हेयर में ही रहता है। अब जब हम लोग क्यूटिकल को ओपन करते हैं, नॉर्मली ड्राई है, क्यूटिकल ओपन है, बार बार कलर करके या तो केमिकल ट्रीटमेंट करके, केमिकल बोले तो हमारा स्ट्रेटनिंग क्रीम, ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ब्रेक नहीं, ब्रेक करने से पूरा ब्रेक हो जाएगा। ये जो लैंग्वेज है हम लोग बहुत गलत सीख के आए हैं बहुत दिन पहले से, इसका इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं हम लोग। अगर हम ब्रेक कर देंगे तो पूरा हेयर ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड एक इलास्टिसिटी में रहता है अपने आप, जो हमारा नेचुरल बॉन्ड होता है। हर किसी का अलग अलग एक नेचुरल बॉन्ड है, किसी का नॉर्मल स्ट्रेट है, किसी का हल्का वेवी है, किसी का बहुत कर्ली है, मतलब मैगी कर्ल है। अब हेयर भी अलग अलग टेक्सचर का होता है, किसी का बहुत थीन होता है, किसी का बहुत मीडियम टाइप का होता है और किसी का बहुत थिक होता है। अब सबसे पहले बोले ना, हेयर का 3 लेयर है, क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मडुला, लेकिन हर हेयर में मडुला रहता नहीं है। कौन कौन सा हेयर में मडुला रहता है मैडम? कौन कौन सा हेयर में मडुला रहता है? जो ठीक होता है, बहुत एक हेयर बहुत मोटा होता है ना, उसमें मडुला रहता है। क्योंकि हम लोग जो खड़े हैं, हमारा स्पाइन एकदम ठीक है, सही है, तो स्पाइन की वजह से हम लोग सही खराब हो जाता है, मडुला नहीं रहता है, तो क्या होता है? हेयर जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो पतला हेयर, जो थीन हेयर है, उसका कैपेसिटी हम लोग चेक करते हैं ना, जब कोई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए, पहले एक हेयर लेके हम लोग उसका इलास्टिसिटी देखते हैं कि कितना कैपेसिटी है, फिर जाकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इसमें क्या ट्रीटमेंट देना है, कितना ये हेयर ले पाएंगे, उसके हिसाब से। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारे केराटिन में है नहीं। केराटिन ट्रीटमेंट हमारा स्पा है एक्चुअली, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट जो
बहुत पहले का, फिर बाद में आया सेकेंड जनरेशन एडवांस ट्रीटमेंट में बोटॉक्स आया, फिर थर्ड जनरेशन में नैनोप्लास्टिया आया, फिर नैनोप्लास्टिया का एक एक कंपनी अलग अलग नाम रख लिया, इकोप्लास्टिया, थर्मोप्लास्टिया, व्हाटएवर, लेकिन अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोटीन डिपॉजिट करना। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोटीन को डिपॉजिट करना। अब नैनोप्लास्टिया जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स बनता है, मतलब जिस मॉलिक्यूल से वो प्रोडक्ट बन रहा था, वो 18 to 20 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारे अंदर से हेयर को बनाते हैं, वो खराब हो जाने से ही हेयर खराब हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से डिपॉजिट कर रहे हैं। आज तक आप लोग मैडम कोई जब जो लोग मतलब वो बोटॉक्स बोलिए, नैनोप्लास्टिया बोलिए हो या तो केराटिन, कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखे हो मैम आप लोग? बोर्ड हो रहे हैं क्या आप लोग? आवाज जरूरी है, नहीं तो मैं तो जो ये इंग्रेडिएंट्स जो लोग पढ़ के काम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन कोई भी आके, अगर मेरा भी एग्जीक्यूटिव, मेरा कंपनी का भी एग्जीक्यूटिव जाके आपको बोलेंगे मैडम ये बहुत अच्छा है, ले लो। अच्छाई क्या है पहले वो जानकारी लेना लेकिन बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ये जो है हमारा स्पा ट्रीटमेंट है, जहां पर हेयर बार बार कलर कर करके बहुत डैमेज हो गया है। नॉर्मल स्पा से इसका मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है, और नॉर्मली अगर इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है तो वॉश के बाद भी विदाउट स्ट्रेटनर हम लोग अगर देखते हैं तो एक हल्का सा स्ट्रेट लुक देते हैं। तो आज ये देखना है आप लोगों को स्ट्रेट, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट कैसा स्पा है, केराटिन स्पा। आज पहले ये दिखाएंगे, उसके बाद में हम लोग कलर में जाएंगे। देखिए कलर तो कम ज्यादा आप लोग बहुत सबको यूज करते हो, पार्लर में रहना ही चाहिए। मतलब क्लाइंट तो आके, अभी जो डिमांड है ब्लॉन्ड कलर का, ब्लॉन्डर भी यूज आप लोग करते हो, कलर भी यूज करते हो। अभी फिलहाल हमारे अरोमा के पास 10 कलर है, बेस कलर में 5 है, बाकी फैशन कलर में 5 कलर है। तो इसमें अलग से कुछ देखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो दिखाऊंगी क्योंकि मेरा कलर लॉन्च हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना काम कर रहा है, कितना अच्छा कलर दे रहा है, वो थोड़ा देखना है। तो मैं जब पीछे बैठी थी, एक मैडम को मैंने देखी, मुझे मालूम नहीं है मैडम चाहेंगे कि नहीं अपने हेयर पे दिखने के लिए। कर्ली है, एकदम गोल्डन ब्लॉन्ड कलर किया हुआ है, लेकिन बहुत डैमेज है। मैडम थोड़ा पीछे बैठे हैं, उन मैडम के पीछे मैं बैठी थी, एक बार मैं देख लेती, मैं नहीं आएगा। और सबसे डैमेज में ही दिखना है, सबसे डैमेज में अगर रिजल्ट दिखता है तो मैडम आपको बता देंगे। मैं आपके पीछे बैठी थी, ये जो है पूरा ड्राई डैमेज एकदम, आप लोग देख रहे हो ना पीछे से हेयर का हालत। आ जाइए एक बार, आगे ना। देखिए कलर का तो ट्रेंड है, सब कोई कलर करेंगे, चाहेंगे तो आपको देना भी पड़ेगा और दिखाने के लिए खुद को भी करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को सबको मालूम है अमोनिया हेयर के लिए सही नहीं है, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि ये जो ट्रेंड है ब्यूटी ट्रेंड में ये जरूरी है। खराब हो जाए फिर भी करो, लेकिन उसको फिर सुधारो। तो ये जो चीज है देखिए, पूरा हेयर एकदम, क्या कैपेसिटी भी देखिए, इसका एक कैपेसिटी भी देखिए, कुछ नहीं है हेयर में। अब ऐसे हेयर में हम लोग हमारा केराटिन स्पा है, ये फॉर्मल्डिहाइड वाला, मतलब वो आग जलने वाला, गला में खसा, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत रफ दिख रहा है। पहले उनके ऊपर एक बार शैम्पू होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने शैम्पू करके आया है, तो एक बार शैम्पू होगा आपका, उसके बाद शैम्पू का बाद आप थोड़ा रिजल्ट देखना। अभी मैं हाथ से सर्च करके कि शैम्पू का क्या रिजल्ट है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो होम केयर में पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री मांगते हैं, ठीक है। पीछे साउंड नहीं जा रहा है। इसमें थोड़ा टी ट्री ऑयल ब्लेंडिंग हुआ है इसमें, मतलब टी ट्री का ऑयल बोले तो सही नहीं रहेगा, ये एक्चुअली इसका एक्सट्रैक्ट है। किसी किसी का ईचिंग प्रॉब्लम है, स्कैल्प में होता है ना, गर्मी में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है,
और डैंड्रफ में भी वो प्रॉब्लम, डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम इसमें थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये शैम्पू पहले मैडम के ऊपर होगा, शैम्पू वॉश करने के बाद ये केराटिन स्पा उनके ऊपर एप्लीकेशन होगा। और ये केराटिन स्पा एप्लीकेशन करने के बाद जैसे हम लोग केराटिन या बोटॉक्स और नैनोप्लास्ट या व्हाटएवर हम लोग क्या करते हैं, शावर कैप से उसको कवर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो बाहर में एवोपोरेट ना हो जाए और अंदर हीट जनरेट होने से वो मॉइस्चर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर स्पा भी कैप से 45 मिनट्स रखना है। ये स्पा है लेकिन फिर भी रखना है। हम लोग नॉर्मल स्पा भी तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स रखते हैं। अब कोई पूछेंगे कि स्टीम दे सकते हैं कि नहीं। अगर बहुत ड्राई है, आपको लगता है स्टीम जरूरी है, तो स्कैल्प छोड़ के हेयर में आप लोग स्टीम दे सकते हो। शावर कैप के ऊपर से स्टीम दे सकते हो, क्योंकि हमारा स्टीम एक्चुअली स्कैल्प में जरूरत नहीं है, स्टीम जरूरत है हेयर में, शाफ्ट में। शाफ्ट ड्राई हो जाता है। तो मैं सुरभि मैम को अच्छे से एक बार शैम्पू करूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ पर भी जाती हूँ कुछ ना कुछ सीख के आती हूँ, ठीक है। कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा, यहाँ पर अनुराग जी ने बहुत कुछ बोले हैं, ये है सर्टिफिकेट है, तो हर सर्टिफिकेट वो कागज में नहीं होता है, काम से मतलब होता है। और हर दिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ हर किसी से सीखना पड़ता है और सीखना जरूरी है। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे सब कुछ नॉलेज है। मेरे से भी यहाँ पर उम्र में बड़ी दीदी लोग हैं, तो बहुत दिन का तजुर्बा है। हो सकता है मैं उनसे भी कुछ सीख के जाऊँ, ठीक है। घर में बैठते हैं, आके हम लोग स्पा के लिए शैम्पू करते हैं पहले, फिर गीले हेयर पे एप्लीकेशन करते हैं। अगर स्कैल्प का ट्रीटमेंट कोई चाहते हैं, जैसे डैंड्रफ के लिए एक एम्पूल यूज़ करते हैं पूरा स्कैल्प में, या तो कोई हेयर फॉल के लिए कुछ ट्रीटमेंट मांगते हैं तो उसके लिए कुछ एम्पूल वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन वो करने के बाद जब इमल्सिफिकेशन पूरा हेयर में ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर वही क्रीम के हाथ से हम लोग पूरा स्कैल्प में क्या करते हैं, मसाज करते हैं। ये सही है या गलत है मैडम? हाँ, गलत है मालूम है, फिर भी हम लोग करते हैं। बिजनेस करना है ना, नहीं तो क्लाइंट सोचेंगे अरे ये पार्लर मेरे से इतना पैसा ले लिया और आज थोड़ा सा मसाज भी नहीं दिया। लेकिन ट्रीटमेंट ट्राइकोलॉजी में जो दादा आप लोगों को बता रहे थे, ट्राइकोलॉजी ट्रीटमेंट में जैसे हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट होता है, उसमें एलोपेशिया का ट्रीटमेंट होता है ना, ये सारा ट्रीटमेंट में है। और उसमें थोड़ा ज़्यादा एडवांस टाइप का होता है, जैसे रॉ पील यूज़ होता है, डर्मा रोलर यूज़ होता है। लड़की लोगों का सबसे पहले या तो इस पोर्शन से हल्का होता है हेयर, या तो ये दो पोर्शन दो साइड में, ये जो दो पोर्शन से हल्का हो जाता है, सबसे पहले हेयर फॉल होता है, उसको कहता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसको कहता है मेल पैटर्न बाल्डनेस। अब ये क्यों होता है? हेयर फॉल बहुत सारा रीजन के वजह से होता है। सबसे बड़ा रीजन है वो क्रीम को और कोई भी ऑयल मसाज करने से ही सबसे प्रॉब्लम ज्यादा होता है। क्योंकि 12 साल की उम्र से एक लड़का या लड़की जो भी है, 12 साल की उम्र से हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, सबको पता है ना ये। तो जब हार्मोनल चेंजेस हो जाता है, कौन कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आप लोगों को? मैं बताऊं, इसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो हेयर फॉल प्रोमिनेंट होता है। और जब एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाता है तब सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। जैसे स्किन में हमारा सेबेसियस ग्लैंड है डर्मिस लेयर के नीचे,
स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, सेम तरह हमारा स्कैल्प में भी है। अब स्कैल्प में कितना जोन है? स्कैल्प में कितना जोन है ये पता नहीं है। बताओ, 3 जोन है, मतलब 3 अलग अलग लेयर का जोन है। हेना जोन, केटा जोन एंड टीलोजन। ये नया है ना? नया सुने आप? सुने हैं, कोई सुने होंगे। एनाजोन, केटाजोन, टीलोजन। एनाजोन के नीचे है हेयर बल्ब, स्वेट ग्लैंड एंड सेबासियस ग्लैंड। जब एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो ये सेबम सिक्रिएशन भी ज्यादा हो जाता है, और जब सेबम सिक्रिएशन ज्यादा होता है तो हेयर फॉल प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जिसका पूरा हेयर लॉस हो गया है उनका स्कैल्प देखने में कैसा होता है? थोड़ा शाइनी होता है या ड्राई होता है? शाइनी होता है, क्योंकि ऑयल सिक्रिएशन हेयर के लेयर में होके जमा हुआ रहता है। और सबसे ऊपर वाला डेड सेल लेयर क्या है? हमारे स्कैल्प में भी है। टीलोजन में 3 और लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस और फैट लेयर। अब एपिडर्मिस में कितना लेयर है? सुनाई नहीं दे रहे इसमें? अच्छा, एपिडर्मिस में कितना लेयर है? कोई मुझे पूछने से बोलता है 3 लेयर है, कोई बोलता है 6 लेयर है, कोई बोलता है 7 लेयर है। बेसिकली 3 लेयर है। 3 लेयर में एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस जो स्कैल्प में भी है, और सबसे ऊपर में जो एपिडर्मिस लेयर का डेड सेल लेयर का लेयर है उसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम। उसके नीचे है स्ट्रैटम लूसिडम, फिर उसके नीचे है स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, फिर उसके नीचे है स्ट्रैटम स्पिनोसम, और उसके नीचे है स्ट्रैटम बेसल, फिर उसके बाद है डार्किस लेयर। ऐसे हमारे स्किन में भी है। क्या हुआ मैडम? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो ये सेबेशियस ग्लैंड में ऑलरेडी ऑयल सिक्रिएशन हो रहा है, और स्पा करते वक्त हम लोग फिर से क्रीम, पहले तो शैम्पू कर लेते हैं, फिर हम क्रीम बेस्ड, मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट इमल्सिफिकेशन हेयर में करते हैं, फिर वही क्रीम जाके फिर स्कैल्प में अच्छा से मसाज कर देते हैं। पहले तो पोर्स क्लॉग हो जाता है, मतलब हेयर का पोर्स ब्लॉक हो जाता है। फिर क्या होता है, जितना ड्राई होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन हो जाने से क्या हो जाता है? फंगी हो जाता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन, ये डैंड्रफ में फॉर्म हो जाता है। तो आप लोग खुद बोलो, जो क्लाइंट आज आपके पास से स्पा करके जाते हैं वो नेक्स्ट हेयर फॉल भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं जो करती हूँ, जब शावर कैप लगा देती हूँ, शावर कैप के ऊपर से हमारा पूरा हेड में जो प्रेशर पॉइंट है, उस प्रेशर पॉइंट में शावर कैप के ऊपर से प्रेशर देके मसाज देना है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को प्रोमिनेंट करना होता है। धेरै पनि महँगो पनि छैन, सस्तो पनि छैन, बिचल प्रोडक्ट रहेको हुनाले 10,000 को प्रोडक्ट अर्डर गर्दाखेरि थोरै प्रोडक्ट हुन्छ। एमाउन्ट अलिकति ठुलो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, तर प्रोडक्ट थोरै हुन्छ। 10,000 को बुकिङमा, पर्चेजमा हजुरले आज एक्स्ट्रा 15% अफर पाउनुहुन्छ। हाम्रो 15% छँदैछ, पाउनुहुन्छ, त्यो अझै एक्स्ट्रा 15% पाउनुहुन्छ। टोटल 30% डिस्काउंट पाउनुहुन्छ। बाद में जब हम सब सर्टिफिकेट जब लेंगे ना आप लोग, तब 25 कर लेते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगा। 25,000 को बुकिंग में LC वो मेरे को LC वो बॉटल मेरे बैग में 25,000 को ऑर्डर बुकिंग में 18% 18% एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ, जसको भ्यालु 4500 रुपैयाँ हुन्छ। मीठा पानी से हेयर, जसको भ्यालु 4500 रुपैयाँ हुन्छ। यो अफर 10,000 र 25,000 को अफर 1 महिनाको लागि लागू हुनेछ। यो महिनाभरिमा हजुरले यो 10,000 र 25,000 को यो अर्डर हजुरले कम्प्लिटली
रिसिभ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। विराटनगरमा एआर ट्रेडर्स रहेको छ। एआर ट्रेडर्स हजुरहरूले अर्डर गर्नु होला। हामी हजुरको त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर, लोकेसन, नेम सबै कुरा रेकर्ड राख्छौँ। हजुरको ठाउँ पार्लरमा पसलमा त्यो सामान डिस्प्याच गर्ने काम हामी गराउँछौँ। त्यसै गरी अर्को सेगमेन्ट रहेको छ 50,000 को पर्चेजमा 22% डिस्काउन्ट एक्स्ट्रा अफर। 22% जसको भ्यालु हुन्छ 11,000 हुन्छ। 11,000 हजुरले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ यो पर्चेजमा 50,000 को बुकिङमा। यसको भ्यालिडिटी टाइम रहेको छ 3 मन्थ्स। 3 मन्थ्समा हजुरले यो 50,000 को अर्डर रिसिभ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ 75,000। 75,000 मा 25% को अफर पाउनु भएको छ। गर्दाखेरि 15% र 25% गर्दाखेरि टोटलमा 40% एक्स्ट्रा 40% टोटल हजुरले प्रॉफिट मार्जिन पाउनुहुन्छ। अच्छा, सबका क्वेश्चन है मैडम, आप जो पानी लेके आए हो इसमें कुछ है, ये कोलकाता से आप लेके आए हो, मतलब इसमें कुछ वो खत्म हो गया फिर यहाँ का पानी लिए, पूछिए। नहीं, एक्चुअली बात ये है जहाँ पर हार्ड वाटर होता है ना, मतलब खारा पानी, जहाँ पर आयरन बेस होता है, कभी कभी पानी अगर आप बाल्टी में भर के रखते हो, कितना टाइम में कर दिए। एक्चुअली देखिए स्पा का टाइम इतना नहीं होता है, लेकिन मैं बात करते करते कर रही हूँ ना, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन देखिए 1 से 1.5 घंटा में आप स्पा किए ना, हमको तो वही एक से 1.5 घंटा नहीं लगता। अगर आपके साथ मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पर जो सेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना भी जरूरी है। इसीलिए एक दिन के सेमिनार में अगर 5-6 काम देखना है तो वो तो ऊपर चले जाने वाला बात होगा, कुछ नहीं घुसेगा अंदर। 2 काम देखना है या 3 काम देखना है, लेकिन प्रॉपर उसका थियोरिटिकल जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ काम देखना भी। एप्लीकेशन हर किसी को आता है इधर, क्योंकि आप लोग जो इतना दिन से पार्लर खोल के रखे हो, ये तो नहीं लग रखे हो, काम तो करना, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आई हूँ, बाकी एप्लीकेशन आपको सबको आता है। तो वो ये वो जब आप लोग खाना खा के घर जाओगे और सोओगे ना, आधा से ज्यादा ये कंप्यूटर से उड़ जाएगा। 3 देखना है, सीखना है 3, लेकिन सिखाना मुझे कुछ नहीं है, मैं सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, आप लोगों को आता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है, हम लोग क्या रिजल्ट दे सकते हैं वो दिखाने, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है सेमिनार में। और यहाँ पर है कलर, उनका रिजल्ट दिखता है वो, ठीक है। अब सर आप मुझे बताओ आपको कैसे, मतलब क्या चॉइस है, ये फ्रंट से भी हाईलाइट करना है, हाँ थोड़ा बहुत, मतलब हल्का हल्का दिखेगा सामने से, पीछे तो है ऑलरेडी, वो थोड़ा मतलब ऐसे बॉक्स सेक्शन करके तो पूरा फैला हुआ रहेगा। अगर फ्रंट से बॉक्स सेक्शन हम लोग बीच तक निकालते हैं और स्लाइस करते हैं तो वो पूरा पड़ा हुआ रहता है। डाउन्सलाई अफरलाई म फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अघि मैले 75,000 को पर्चेजमा भनेको थिएँ 25%, जसको भ्यालु हुन्छ 18,750 रुपियाँ। यति एमाउन्ट तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा प्रफिट हुन्छ। त्यसपछि 1 लाख को खरिदमा बुकिङमा 30% एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। एक्स्ट्रा 15% हामीसँग छ, सरी 15% मार्जिन छ, 30% एक्स्ट्रा गर्दाखेरि टोटल 45% हजुरहरूले पाउनु भयो, जसको भ्यालु हुन आउँछ 30,000। 1 लाख को पर्चेजमा अर्डर बुकमा 30,000, आज जसले आज अर्डर बुक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले 30,000 एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ प्रफिट। अनि यसको भ्यालिडिटी पिरियड रहेको छ 4 महिना। यो सामान 4 महिना भित्रमा हजुरहरूले चाहे त्यो मन्थली 25,000 ले हुन्छ, चाहे 20,000 ले हुन्छ, चाहे 50,000 ले हुन्छ,
मन्थली विकली कसरी हुन्छ 4 महिनाभित्रमा यतिसम्मको सामान यो टार्गेट मिट गर्नु पर्यो आजको अफरमा। यो आज एनाउन्स गरेको अफरमा मात्रै पाउनुहुन्छ फेरि। एकचोटि सरस्वती म फेरि एनाउन्स गर्छु माथिबाट 10,000 को पर्चेजमा 15% जसको भ्यालु 1500 रुपियाँ हुन्छ एक्स्ट्रा, 25,000 कोमा 18% जसको भ्यालु हुन्छ 4500 रुपियाँ 4,500। यसको भ्यालिडिटी पर्चेज भ्यालिडिटी पिरियड रहेको छ 1 महिना। यो महिनाभरिमा हामीले यो पर्चेज गरिसक्नुपर्छ, सामान लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो रहेको छ 50,000। 50,000 को बुकिङमा पर्चेजमा 22% एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले, 11,000 एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। यसको भ्यालिडिटी पिरियड रहेको छ 3 महिनामा तपाईहरुले यो अर्डर पर्चेज गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, कम्प्लिट गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। 75,000 को बुकिङमा 25% जसको भ्यालु हुन्छ 18,750 रुपियाँ। 1 लाख को पर्चेजमा 30% जसको भ्यालु हुन्छ 30,000। यसको भ्यालिडिटी हजुरको हुनेछ 4 महिना। रह्यो कुरा डिस्ट्रिब्युटर हजुरलाई थाहा छैन भने इटलीको लागि उहाँ सागरजी हुनुहुन्छ, बन्धु इन्टरनेसनल सप्लायर्स। सागरजी एकचोटि यहाँ स्टेजमा आइदिनुहोस्। उहाँ हाम्रो इटली, उहाँसँग पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि मार्केट गइराख्नुहुन्छ। हजुरले बुझ्नुभयो यो अफरहरू। अब म्यामले अर्को डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहुन्छ यो हेयर कलरको। अघि स्पाको भएको थियो, स्पा कहीँ हुआ था मैम? केराटिन स्पा भएको थियो। अब हेयर कलरको डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ। हजुरले एकदम क्लियरली हेर्नुहोस् हाम्रो प्रोडक्टको रिजल्टहरू। केही छैन अहिले नै अर्डर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। रिजल्ट हेरिसकेपछि कन्फिडेन्स आइसकेपछि अनि अर्डरहरू बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फेस सिरम रहेको छ भिटामिन सी विथ हाइलुरोनिक एसिड। यसको हजुरले 3टा क्याटेगोरी पाउनुहुन्छ यसमा। एउटा भिटामिन सी विथ हाइलुरोनिक एसिड मात्रै पाउनुहुन्छ र अर्को सेगमेन्ट नाइट सिरम भनेर आउँछ हाम्रो। यो नाइट सिरम एन्टी रिङ्कल सेगमेन्टमा पाउनुहुन्छ। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूं? यो चाहिँ एन्टी एजिङको लागि हुन्छ। 3टा सेगमेन्ट छ। मैं अगर नहीं रहेगा, काउंसलिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हम लोग प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम लेके अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो पहले काउंसलिंग मास्ट होता है। आने के बाद बेचने के चक्कर में कुछ भी तो नहीं दे देते ना, तो पहले काउंसलिंग करते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद चूज करते हैं। तो ये जो बोले ना हाइलुरोनिक एसिड, ये हमारे कहाँ पर जाके काम करता है ये जानना भी जरूरी है। सबको तो मालूम है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस में सबको ये भी नॉलेज है केराटिनोसाइट सेल से केराटिन होता है, मेलानोसाइट सेल से मेलानिन होता है। बाकी और 3 इंपॉर्टेंट सेल है उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। पता है आप लोगों को? लैंगरहैंस सेल जो पानी को रखता है स्किन में, पानी रहने से जो से अगर वो सेल डैमेज हो जाता है तो पीएच खत्म हो जाता है, तब जाके ड्राई डैमेज दिखता है। लैंगरहैंस सेल पानी को बरकरार रखते हैं स्किन में। और एक सेल का नाम है मार्केल सेल और एक सेल का नाम है इन्फ्लेमेटरी सेल। तो ये 5 सेल के बारे में आज आपको पूरा जानकारी हुआ। केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल, लैंगरहैंस सेल, मार्केल सेल एंड इन्फ्लेमेटरी सेल। अब ये लैंगरहैंस सेल क्या करते हैं? हाइलुरोनिक एसिड जो हम ऊपर से देते हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन को बरकरार रखते हैं। तो वो लैंगरहैंस सेल तक जाना बहुत जरूरी है। अगर एपिडर्मिस में वो स्ट्रैटम कॉर्नियम मतलब सबसे ऊपर वाला सेल जो है वो डेड सेल का लेयर होता है, मरा हुआ सेल, वो अगर सही से नहीं हटता है तो हाइलुरोनिक एसिड भी वो लैंगरहैंस सेल तक नहीं जाता है। इसीलिए कोई बोलता है ये सेंसिटिव स्किन है, इसमें स्क्रबिंग तो करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी
डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, दे ऑल यूज द माइक्रोडर्माब्रेशन, मतलब वो स्क्रबिंग प्रोसेस करते हैं। पिंपल एक्ने के ऊपर भी स्क्रबिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वो ऊपर का डेड सेल लेयर प्रॉपर्ली हटेगा नहीं, तो सेबम जो जमा हुआ है अंदर वाली स्किन में वो भी निकल नहीं सकते हैं। और वो जो बैठाने वाला काम हम करते हैं, या तो पुशर से पुश कर करके निकालते हैं, उसमें दो प्रॉब्लम होता है। एक पोर्स ओपन होते जाता है, बार बार पुश करके जो हम लोग ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालते हैं, उसमें पोर्स बार बार जो 2 साल से अगर आज प्रॉब्लम लेके कोई आपके पास आ रहे हैं, वो 2 साल से वही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उसका वो मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम कम होता है, फिर से होता है, कब तो हो जाता है, फिर से अगेन आ जाता है। तो उस ट्रीटमेंट में आप पुशर अगर बार बार 2 साल से कंटिन्यूअसली यूज करोगे, तो 2 साल बाद आप क्या दिखोगे, उसका स्किन में जो पहले वाला पोर्स का जो मतलब वो क्या बोलता है, जो जगह लेके रहता है, वो जगह और भी बढ़ जाता है, मतलब पोर्स ओपन हो जाता है। तो इसको पुशर को यूज नहीं करना है, पोर्स ओपन होता है। और अगर ज्यादा प्रेशर से हम लोग वो सेबम को बाहर कर देते हैं, तो क्या होता है, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं सही से नहीं करने से, कभी कभी हो जाता ही है। इसीलिए पुशर अभी थोड़ा कम यूज होता है। प्रॉपरली अगर स्क्रबिंग होता है ना, तो उसी में से डेड सेल भी निकल जाता है, उसके साथ साथ सेबम बोलो, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सारा चीज निकल जाता है। युज गर्नु भएको छ, हात उठाउनु होला एकचोटि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रबर मास्कको रिजल्ट पनि, यो खास गरी एरोमाको रबर मास्कको रिजल्ट धेरैजना हाम्रो ब्युटिसियन म्यामहरूलाई पनि थाहा छ। कोही हुनुहुन्छ म्याम यसको रिजल्ट भनिदिनलाई? ब्युटिसियन म्याम, हेलो म्याम, कोही हुनुहुन्छ यो रबर मास्कको बारेमा भनिदिने? कस्तो लाग्यो हजुरलाई? कसैले युज गर्नु भएको छ यो? ओके, म्याम युज गर्नु भएको छ। म्यामले यसको बारेमा कस्तो प्रोडक्ट रहेछ, साँच्चै राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्ने कुरा उहाँबाट सुनौँ न एकचोटि है। खास गरेर कलकत्ताबाट आउनुभएको म्यामलाई धेरै धेरै बधाई छ। हामीलाई धेरै स्किनको बारेमा, हेयरको बारेमा नलेज दिँदै हुनुहुन्छ। म ब्रान्चबाट कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता हिमालको तर्फबाट यहाँहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै न्यानो अभिवादन छ र नमस्कार छ। साथै मैले हालैमा मैले यो रबर मास्क युज गरेको थिएँ। यो युज गरिसकेपछि हामीले अब सुक्छ तब सुक्छ भन्दै हामीले 1 घन्टा राख्यौँ। रबर यो मास्क लगाइसकेपछि अब सुक्छ तब सुक्छ भनेर हामीले 1 घन्टासम्म राख्दाखेरि पनि यो सुक्नका नाम लिएन। सुक्नका नाम नलिएपछि हामीले यो पुस्दा 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 मेरो स्किन नै तल लट्किए जस्तो फिल भयो। म जो रियालिटी कुरा हो त्यो कुरा बताइराखेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरू माइन्ड नगर्नु होला। मैले युज गरेकोले गर्दाखेरि म एकदमै यो ओरेन्ज वाला यो वाला मास्क चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ एकदमै बेहतर र राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो 100 पिस पनि अर्डर गर्न गइराखेको छु। तपाईँहरू यो रबर मास्क युज गर्नुहुन्छ भने कतैबाट पनि पस्तावा हुँदैन तपाईँहरूलाई। एकदम तपाईँहरूको क्लाइन्ट पनि एकदमै खुसी और गर्वका साथ उहाँहरू फेरि यही रबर मास्क हमको चाहिए भनेर उहाँहरू जानुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यो मास्क लगाइसकेपछि दिनुहोस् न सर, यो मास्क मैले लगाइसकेपछि मेरो स्किन एकदमै मतलब जलन जस्तै भयो, किनकि एकदमै आइरहेको थिएन। हामीले यस्तै चुलाले पनि कोर्नु पर्यो, यस्तै चुलाले हामीले निकाल्नु पर्यो। माथिबाट पनि निकाल्यौँ, तलबाट पनि निकाल्यौँ, निस्किरहेको थिएन। एकदमै जे जस्तो पुरै टाँसियो। फेब्रिकल हुँदैन, फेब्रिकल थाहा होला नि हजुरहरूलाई। त्यो फेब्रिकल मेरो फेसमा टाँसे जस्तै फिल आयो। हामीले 2-3 जना मिलेर मेरो फेसमा यो मास्क निकाल्न आवश्यक परेको थियो र मैले ल्याक्टोकेलामाइन पनि पछिबाट घरमा राति सुत्ने बेलामा ल्याक्टोकेलामाइन लगाउनु जरुरत परेको थियो। थ्याङ्क यू। मेरो लागि चाहिँ सुट भएन, मेरो ड्राई स्किन हो। अब कस्तो स्किनको लागि होला उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ, एक्सपर्टले नै बताइदिनुहुन्छ। यो एक्सपर्ट
हस्, थ्याङ्क यू म्याम। अहिले यसको प्रोसेस म तपाईँलाई बताइदिन्छु अहिले म्यामबाट। रबर जस्तो टाँसिन्छ, उक्काउन गाह्रो हुन्छ, जुन म्यामले भन्नुभयो अलिक उक्काउन गाह्रो हुन्छ। यो यसमा कोलाजेन टेक्नोलोजी छ, यो रेटिनल रबर मास्कको यो। यसमा अलगै पाउडर युज हुन्छ। अलगै भनेको हजुरको जुन पानीमा लेउ हुन्छ त्यो लेउको पाउडर हुन्छ यसमा एउटा जेल हुन्छ, एउटा पाउच पाउडर हुन्छ। दुईटै मिक्सिङ गरेर हजुरहरूले फेसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा अझ बेटर राम्रो युज मेथडहरू हाम्रो म्यामले भनिदिनुहुन्छ। मैम ये में आपको विटामिन सी करना है, क्योंकि विटामिन सी में जो रेटिनॉल से थोड़ा बहुत मेलानिन बन जाता है, क्योंकि वो स्किन में हीट जनरेट होता है। जब भी स्किन में हीट जनरेट होगा तभी वो मेलानिन सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो रेटिनॉल 1 वीक वो हमारे कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट अप करने के लिए, और विटामिन सी कोजिक एसिड बेस है, और विटामिन सी भी जो है उसमें क्या होता है, हमारा जो एक्सेस मेलानिन सिक्रेशन बढ़ जाता है वो मेलानिन को रिड्यूस कर देते हैं। एनी क्वेश्चन? अरू कुनै क्वेश्चन छ यो रबर मास्कको बारेमा? मैम ये मैम लोग बोल रहे हैं कि पसिनाले टुकै भिजेको हुन्छ, अनि त्यो भएको टावेलले उसको पसिना पुछ्दै हाम्रो टाइम जान्छ। अनि कतिखेर हामीले फेसियल गरिदिने, त्यसको लागि एउटा एसी त पक्कै चाहिन्छ। जस्ट इमान्सिफिकेशन के हिसाब से आपका हेयर पहले कैसा था और अभी कैसा है? मुझे एक अनामिका कहाँ है? अनामिका को बोले पिक लेने के लिए आफ्टर वाला। या आपके पास फोन है? फोन से आफ्टर पिक लो, बाद में अनामिका से पिक को ले लेंगे। यहाँ से पास से, और छोटा सा वीडियो भी लेना है। वीडियो लो, स्टार्ट। शाइनिंग आया क्या हेयर में? शाइनिंग आया? और हेयर सॉफ्ट हुआ कि नहीं? पहले ये देखिए कैसा था हेयर। आप हैप्पी? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर है जिनकी ये हाइड्रा मशीन है। आप लोगों में से किसी का नहीं है ये? बेवारिश है। यो हाइड्रा मेसिन उपलब्ध गराउनु। थोड़ा हाथ उठाइए। ओ मैडम, स्किन जो है उसमें जाता है। जैसे देखिए रिंकल आ गया फोरहेड में, आईज के नीचे 4-5 लाइन है, कोलेजन पूरा ब्रेक डाउन है। तो ऐसे स्किन के लिए हम लोग ये, या तो नॉर्मल स्किन जहाँ पर ऐसे पिंपल एक्ने नहीं है, ये जो 2 मैडम है, ये 2 मैडम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐसे पिंपल एक्ने स्किन के लिए एक प्रोडक्ट है, ये ग्रीन टी। थोड़ा कम पिंपल एक्ने जब रहता है तब चारकोल दिया जाता है, और थोड़ा पिंपल एक्ने उतना नहीं है, 1-2 है, टैन बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्किन में हम लोग O+ फेयरनेस यूज़ करते हैं। O+ में टैन भी ज़्यादा मतलब रिड्यूस हो जाता है और स्किन अच्छा होता है। तो ऐसे स्किन के लिए हाइड्रा मशीन नहीं है। ये मशीन को
माइक्रोडर्माब्रेशन प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में तो आ गया है, ये इसका नाम है स्क्रबर, ठीक है। स्क्रबर ज्वाइन किया हुआ है। सुरभि इधर आओ, इधर आओ। इसको पूरा सही करो। देखो पूरा खुला है। ये मशीन के सामने देखिए A, B, C 3 बॉटल है। ये ऐसे सीरम जब आप मशीन खरीदोगे ऐसे बॉटल में S1, S2 ऐसे AS1, AS2, AS3 बोल के सीरम दिया जाएगा। AS1 A में डालना पड़ेगा, AS2 B में देना पड़ेगा और AS3 C में देना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये जरूरी नहीं है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डीप क्लीन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, डीप क्लीन लिखा हुआ है और सामने क्या लिखा हुआ है, ये भी वाला सबसे पिंपल एक्ने, जिन लोगों का ज्यादा पिंपल एक्ने है ये सीरम यूज करना है। और ये नॉर्मली ऑल स्किन टाइप में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये डीप क्लीन के लिए पीछे और एक बॉटल में पानी मतलब मिनरल वाटर दिया जाता है जिसके ऊपर टी लिखा होता है, कभी कभी टी जो है यहाँ पर H2O2 लिखा हुआ रहता है। H2O2 देने से ये पीछे वाला पोर्शन देखिए लाइट आया है बॉटल में, वायलेट कलर वाला जो लाइट है ये टी है। यहाँ से अगर पानी आपको लेना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो H2O2 लिखा हुआ है ये इसको सिलेक्ट करना है और बीच में एक रेगुलेटर है। मैडम नहीं लेना है इसीलिए सुनना भी नहीं है क्या, मशीन नहीं लेना है सुनना भी नहीं है। आप लोग ज्यादा चिल्लाओगे तो मुझे और भी चिल्लाना पड़ेगा, इतना एनर्जी नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लेना है जानकारी तो आई हैव टू स्टॉप हियर, मैं स्टॉप कर दूंगी। ये मैं हाथ से सेमिनार में जो दिखाना है मैं दिखाऊंगी, जरूरत नहीं है तो मुझे भी बोलना नहीं है, तो प्लीज कीप साइलेंस। H2O2 लिखा हुआ है, H2O2 में हम लोग प्रेस करते हैं तो ये लाइट जल जाता है, लाइट जलते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला मतलब वाटर तैयार हो जाते हैं। इस लाइट के वजह से अपने आप तैयार होते हैं। बीच में रेगुलेटर है A, B, C, D 4 पॉइंट्स है और यहाँ पर सिलेक्ट बोल के ब्लैक में लिखा हुआ है। अगर आप A बॉटल से पानी लेना चाहते हो, डीप क्लीन करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट में A को ले जाना पड़ेगा, मतलब रेगुलेटर को A में देना पड़ेगा। अगर B से काम करना है तो रेगुलेटर को कैसे सिलेक्ट करना है, B में कैसे सिलेक्ट करना है, C में, ठीक है। अभी अगर मुझे A से करना है तो रेगुलेटर में घुमा के A में ऐसे आपको सिलेक्ट करना है पहले। इसका नाम है ऑपरेशन। आप लोगों ने देखे होंगे ना, पहले घर साफा करने के लिए जो बड़ा बड़ा घर कारपेट साफ करने के लिए दिक्कत होते थे, बोलते वैक्यूम क्लीनर यूज होता था। वैक्यूम मतलब वो अपने तरफ पूरा डर्ट को अपने तरफ वो खींच लेते थे, है ना। तो ये जो ऑपरेशन है ये भी वही है, इसमें एयर, लेकिन स्किन सरफेस जो है उसमें अगर सिर्फ एयर से हम लोग इसको देके खींचेंगे तो वो मतलब उसमें वो डैमेज होगा, स्किन डैमेज होता है। इसीलिए क्लीन करने के लिए ऑपरेशन मतलब अंदर से पोर्स में जमा हुआ डर्ट, ऑयल, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को ये पूरा साफ करके निकाल के ले आते हैं। लेकिन सूखा नहीं हो सकता, मतलब ड्राई सरफेस में ये नहीं हो सकता है। इसीलिए सीरम बेस वाटर दिया हुआ है जो हम मिनरल वाटर के साथ 5 से 10 ml को मिलाते हैं। ये जो सीरम है, ऐसे सीरम 5 to 10 ml मतलब थोड़ा आधा से
ज़्यादा मिनरल वाटर लेना है और उसमें मिक्स करना है। वो वाटर, ये दोनों पास में रेगुलेटेड है, एक एयर बोल के लिखा है, एक वाटर बोल के लिखा है। एयर मोड को ये राइट साइड में देखिए, ऊपर में, सबसे ऊपर में आप लोगों के राइट साइड में ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को अगर आप देखोगे, ये जो एयर मोड है, एयर मोड को मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियम है। देखिए मुझे ये लग रहा था कि ये सही नहीं है मशीन। अगर ये सही रहता, एयर देखो मैं मैक्सिमम में दे दिया, लेकिन फिर भी वैक्यूम नहीं हो रहा। ये वैक्यूम प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो अंदर से जो डार्ट ऑयल है वो नहीं आता है। पानी भी नहीं आ रहा है, पानी मिनिमम में किया हुआ है, तो थोड़ा मैक्सिमम में दे देंगे। मशीन को हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। हाँ सही बात है, हाथ पैर टूट गया, फिर सांस भी नहीं ले पा रहा है ये। तो ये एक्चुअली, ये देखिए अभी आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये मतलब जब हम लोग स्किन के ऊपर ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो स्किन को थोड़ा ऊपर में ऐसे करके टान के, मतलब ऊपर में थोड़ा स्ट्रेच करके इसको वैक्यूम को करते हैं हम लोग। फेशियल में हाथ से अच्छा से क्लींजिंग कर लेना है, थोड़ा पानी लेके अच्छा से 4 से 5 मिनट का प्रॉपर क्लींजिंग होना चाहिए। उसके बाद पूरा वाइप करना है, फिर वेट टिश्यू से अच्छा से वाइप किया आपने। उसके बाद स्क्रबर जो है, स्क्रबर अच्छा से एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद जब आप स्क्रबर दोगे, तो जो ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई, वो और भी ड्राई होते जाएगा। इसीलिए क्या है, यहाँ पर एक चीज़ दिया नहीं है, उसको स्प्रे कहते हैं। एक छोटा वाला कांच का बॉटल रहता है, उसमें हम लोग रोज टोनर डाल सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेट, ड्राई, डैमेज और एंटी एजिंग का अगर हम लोग काम करते हैं, तो ये रोज टोनर उसमें डाल लेते हैं और बीच बीच में वो स्प्रे कर देते हैं। फिर स्क्रबर को ऑन करते हैं। देखिए ये है स्क्रबर, ये एक वाइब्रेट होता है, एक वाइब्रेशन होता है। जब हम लोग स्किन में काम करते हैं, पूरा स्क्रबर में ऐसे ऊपर से, नीचे से ऊपर ऐसे, मतलब प्लेट को हल्का सा बैठा के स्क्रबर, फिर यहाँ से लेके फिर फैलाना है, फिर ऐसे करके करना है, ठीक है। ये पूरा हो जाने के बाद अच्छा से स्क्रब ऑफ, मतलब अच्छा से वाइप करना है। ड्राई टिश्यू से पूरा वो स्क्रबर को झाड़ के फेंक देना है। फिर उसके बाद आप जेल यूज करो, टोनर यूज करो, सीरम यूज करो, जैसे जैसे किट में एज पर स्टेप आपको यूज करना है। और दूसरा जो है, ये है क्या, देखिए ये है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किस काम से लगता है, पहले हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी कोई यूज कर चुके हैं ना, वाइब्रेटर, स्क्रबर, ऑपरेशन, ये सिंगल भी मिलता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड क्या है, पहले इस मोड को कम कर देते हैं, हर मोड यूज हो जाने के बाद फिर 0 में लेना जरूरी है। ये अल्ट्रासाउंड को ऑन करना है, ये 0 मोड में है, इसको कम से कम 5 तक लेना है। और क्या दिखाना है, ये कैसे पेनिट्रेट करता है कोई भी क्रीम को या जेल को। हो रहा है कुछ, तो ये स्किन में भी ऐसे काम होता है, ठीक है। ये कैसे करना है, अच्छा से ऊपर ऊपर, राउंड राउंड राउंड, देन ऊपर, राउंड राउंड राउंड, देन ऊपर। ये अल्ट्रासाउंड से आपको क्या करना है, 2 स्विच है, यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड से आप जेल को यूज कर, जेल पेनिट्रेट करवा सकते हो। लेकिन जब एजिंग स्किन में आप क्रीम को पेनिट्रेट करोगे, तब आपको ये इसका काम बहुत जरूरी है।
है, इसको कहते हैं RF। कोई मशीन में इसका नाम वॉर्म बूट है, WARM, वॉर्म बूट या तो RF का फुल फॉर्म क्या है? RF का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी, मतलब जहां पर कोलेजन लेवल तक हमें काम करना पड़ता है, मतलब जहां पर ज्यादा रिंकल है, पूरा दिखता है, यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से ब्रेक है, तो उसमें काम करने के लिए, पेनिट्रेट क्रीम को अच्छा से करवाने के लिए ये RF का यूज सबसे बेहतर है, क्योंकि यही सबसे जल्दी आपके स्किन के डर्मिस लेयर तक पहुंच के ले जाता है। तो इसका काम आप कैसे समझोगे? यहाँ पर देखो, फिर मोड को आपको नॉर्मल 0 में ले जाना है, दूसरा पहले वाला को, फिर RF को ऑन करना है, मोड को फिर ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये हीट जनरेट होता है, ये हीट जनरेट होता है। यहाँ पर कोई आके एक जन आइए, कोई एक जन और टच करके बताइए, आ जाइए। ये थोड़ा हीट जनरेट होता है, ठीक है, मतलब ये गर्म होता है। अब जो हीट जनरेट होने वाला बात है, जहाँ पर पिगमेंटेशन ज्यादा है, वहाँ पर अगर ज्यादा हीट देके आप करोगे तो पिगमेंटेशन बाद में जाके बढ़ेगा। तो वहाँ पर थोड़ा हल्का, यहाँ पर मैंने मोड कितना रखा, 7 रखा, तो कम कर दीजिए 5 मोड से इसको यूज करना है, ठीक है। फिर RF से अच्छा से क्रीम को ऐसे सर्कुलर करके पूरा जहाँ कोलेजन ज़्यादा ब्रेक है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा से सर्कुलर मोशन में मसाज करना पड़ता है। ये कम से कम 5-7 मिनट हो जाने के बाद फिर इसका काम खत्म, हम लोग ऑफ करते हैं, फिर 0 मोड में इसको चेंज करते हैं। दूसरा ये जो लास्ट वाला यहाँ पर है, ये है कोल्ड, इधर देखिए कोल्ड, बीच में है कोल्ड। पहले हम लोग ठंडे बर्फ से कॉम्प्रेस करते थे ना, जहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेंसेशन होता है, जलन वाला सेंसेशन, क्योंकि ड्राई स्किन में सबसे ज़्यादा वो महसूस होता है। सबसे अच्छा वाला अगर 10,000 वाला भी प्रोडक्ट आप उनके स्किन में दोगे ना, तुरंत लगाने के बाद वो सेंसेशन उनको होता है, बोलता है मुझे यहाँ पर जल रहा है, मुझे यहाँ पर जल रहा है, मतलब अलग एक पर्टिकुलर जगह में वो इन्फ्लेमेटरी सेंसेशन होता है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसको पकड़ के देखिए, जैसे वो बहुत गर्म है, ये पूरा बर्फ जैसा है, ये पूरा बर्फ जैसा है। तो पहले बर्फ फ्रिज से निकालो, फिर ठंडे पानी में या तो वो टिश्यू देके फिर कंप्रेस करो, वो ज़रूरत नहीं है। आपके जो प्रोडक्ट जेल या तो कुछ भी है उसके ऊपर से आप लगा सकते हो, या तो हमारे पास जो शीट मास्क है, शीट मास्क यूज़ करने के बाद आप थोड़ा सा ये दे सकते हो। पहले ये शीट मास्क जो है LED वाला, ये शीट मास्क के ऊपर LED वाला दे दो, 5-7 मिनट रखने के बाद उसको उठा के, क्योंकि जहाँ पर लाइट होता है, लाइट ऑलवेज हीट जनरेट करता है। तो कोई बोलता है नहीं बहुत गर्म लग रहा है, हटाइए, गर्म सूट नहीं होता है ना ज़्यादा ही, तो उसको मतलब उतार दीजिए, फिर ऊपर से हल्का शीट मास्क के ऊपर से हल्का कोल्ड कंप्रेस कर दीजिए। तो वो भी मतलब ये सबसे आराम वाला चीज़ है पूरा मशीन में। बाकी में कुछ समझ में नहीं आता है। सबके बीच में हाथ का सारे जहाँ से अच्छा, ये हमारा 2 हाथ जो है ये, क्योंकि वो मसाज नहीं होता है तो क्लाइंट को लगता ही नहीं है कि कोई फेशियल हुआ है। अभी बताइए इनमें करना, किसमें करना है फेशियल, किसमें करना है? आराम से 45 मिनट्स का काम है।
पॉलिशिंग कहते हैं। सिर्फ ये यूज होगा जो हाथ से करेंगे, सिर्फ ऊपर का लेयर में जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, जहाँ पर ज़्यादा रिंकल दिख रहा है, मैडम ज़्यादा लग रहा है क्या, प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हाथ को एपिडर्मिस का ऊपर के लेयर से सिर्फ डर्माब्रेशन करना है। यहाँ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, रिंकल ज़्यादा दिखता है, तो हम लोग ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। कम पाउडर होना चाहिए। ये रिंकल अब दिख रहा है, उतना दिख रहा है रिंकल। हाँ, वो जो है उसको अच्छा से वो स्टेबल करके रखो आप। त्यो कुन चोर हो जसलाई पुलिसले समात्न सक्दैन, जुन अनलाइनले प्रुभ गरेको छ, मैले त्यसै प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सही एन्सर प्राइज नभए पनि एउटा उहाँलाई जुन उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ, 2 सेकेन्ड 2 मिनट भए पनि उहाँले आफ्नो दिमागलाई दौडाउनु भएको छ, त्यो एन्सरको लागि उहाँको सम्मान स्वरूप उहाँलाई हामीले एउटा गिफ्ट यो हामीले किन दिएको भने उहाँले यसको रिजल्ट पनि पछि हामीलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ। हामी उहाँकोमा भिजिटमा जाँदाखेरि म्याम अस्ति कि पाउनु भएको थियो, यसको फिडब्याक कस्तो छ भनेर उहाँले दिएको छ। नंबर 6 सोध्नु फेरि एकदम सजिलो क्वेसन छ, एकदम जीके क्वेसन सोधिरहेको छु। राराताल कुन जिल्लामा पर्छ? उहाँको एन्सर आएको छ मुगु हो। अब यो तालको कुरा किन आयो भने गर्मी छ, ताल शीतल हुन्छ नुहाउँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि मैले तालसँग जोडेँ। यसको राइट एन्सर दिनुभएको छ उहाँ म्यामले, राराताल मुगु जिल्लामा पर्छ। म्याम प्लिज स्टेजमा आइदिनुहोला। मेरा नाम है जो शीट मास्क हमने लगा लिए, फिर इसके ऊपर से आई क्रीम ऊपर से एप्लीकेशन। उहाँले पनि मेहनत गर्नुभएको छ, मेहनतको फलस्वरूप उहाँलाई यो प्रदान गर्दैछु। उहाँसँग पनि हामी यसको फिडब्याक सोध्नेछौँ, किनकि हामीले उहाँलाई यसको अर्कै फ्लेभर दियौँ, सिट मास्कको उहाँलाई अर्कै फ्लेभर दिन गइरहेका छौँ। यसको हामी फिडब्याक उहाँसँग पनि लिनेछौँ। कलर का क्या इफेक्ट है, क्योंकि जो चीज़ हम बेच रहे हैं हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो मैं बता रही हूँ ये है वो है हमारे प्रोडक्ट में। लेकिन इसमें क्या है, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है, चाहे वो ब्लू कलर हो, चाहे रेड कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, जो भी कलर हो, लाइट साइंस जब हम लोग फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स जब हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, लाइट क्या करते हैं, हीट को जेनरेट करते हैं। जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर गर्म हो जाता है, हीट जेनरेट होता है। तो लाइट का काम वो जो भी कलर का हो वो सिर्फ हीट जेनरेट करता है। तो जहाँ पर पिगमेंटेशन स्किन, जहाँ पर ज़्यादा पिगमेंटेशन स्किन में आप काम करोगे, वो पर ज़्यादा देर तक ये रखना नहीं है। इंस्टेंट ग्लो तो दिखेगा, लेकिन 1-2 दिन बाद उस हीट जेनरेट के वजह से फिर से मेलानिन तैयार हो जाता है। जितना आप रिड्यूस करते हो वो जगह फिर खाली होता है और हीट जेनरेट की वजह से फिर से दोबारा मेलानिन क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक बार आप लोगों को दिखाना तो है क्या है चीज मैडम। मेलानिन जेनेरेट हुनलाई के धेरै बेरसम्म राख्नु परेन? हीटले गर्दाखेरि मेलानिनलाई 24 वर्ष धेरै बेरसम्म राख्नु हुँदैन। अब फेरि क्वेसनतिर जाउँ हामी। अब अग्लो होचोतिर जाउँ ल। अग्लो होचो ठाउँ पनि हुन सक्छ, हिमाल पहाड पनि हुन सक्छ, रुख बिरुवा पनि हुन सक्छ, मान्छे पनि हुन सक्छ है। तर तपाईहरुलाई म ठाउँतिर लगिरहेछु। नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ कुन हो र कुन जिल्लामा पर्छ? ऐसे कलर आएगा। मैंने यहाँ पर हजुर बताइदिनुस्। अनुराग जी
झापा जिल्ला कचना कवल भन्नुभयो एकदम यो राइट आन्सर दिनुभयो उहाँले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्योंकि लाइट हीट जनरेट करता है, स्किन थोड़ा गर्म महसूस होता है तो इरिटेशन लगता है। स्किन जितना जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेशन है या तो एजिंग स्किन है, ज़्यादा गर्म ले नहीं पाते हैं। स्किन का टेक्सचर जिनका पतला होता है, एक एक जन का टेक्सचर एक एक टाइप का होता है, तो वो पतला टेक्सचर में इतना हीट नहीं ले पाएंगे। और कलर जो है यहाँ पर एक फ्लश कलर है, फ्लश में 3-4 कलर एक साथ आते हैं, जैसे ब्लू, वायलेट, येलो, ग्रीन, पूरा मिक्सिंग कलर है। अगर मिक्सिंग कलर नहीं लेना चाहते हैं, अभी यहाँ पर 3 कलर अलग अलग है, जैसे कलर चूज कलर में दोगे, सिर्फ कलर में दोगे तो फिर रेड आएगा, सिर्फ रेड रखना है तो सिर्फ ग्रीन रखना है तो फिर कलर में देने से ग्रीन होगा। और यहाँ पर फिर 3 कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ब्लू किनको देना है? जिनका बहुत सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि हम लोग जब फेशियल करते हैं रूम को भी अंधेरा कर देते हैं ना कभी कभी। ब्लू कलर बहुत सूदिंग कलर है, मतलब सूदिंग इफेक्ट देता है, ठंडा करता है, एक्वाटिक कलर है, पानी का कलर ब्लू है, तो उसके साथ अगर कलर को आप रिलेट करोगे तो ये ब्लू कलर सूदिंग इफेक्ट देते हैं। जहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होता है, स्किन जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, वहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर को रखिए और 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। मैडम गर्म लगेगा तो आप मुझे बोलोगे। हाँ, करता है रेड एंड येलो और लाइट वायलेट कलर, ब्लू कलर, ये सब सूदिंग कलर है, मतलब थोड़ा जहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होता है वहाँ पर आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, साइंस, एज पर साइंस, जो भी आप लाइट के सामने अगर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो क्या होता है, गर्म महसूस होता है, हीट जनरेट होता है। तो इसीलिए जहाँ पर सेंसिटिव स्किन है, जहाँ पर स्किन का टेक्सचर पतला है, जहाँ पर हीट जनरेट जल्दी हो जाता है, वहाँ पर आप लाइट को ज़्यादा देर तक मत रखें। नहीं भी दे, मैं तो नहीं देती हूँ। मेरे से अगर कोई सजेशन मांगेंगे तो मैं बोलूँगी कि ये ज़रूरत नहीं है, आप मास्क को ही 10 मिनट या 15 मिनट रख दो। उहाँ प्लस ब्युटी पार्लर विराटनगरबाट आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म गिफ्टहरू सबै विराटनगर तलतिरै जाने भयो, मासतिर न। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। थ्याङ्क यू म्याम, तपाईँलाई यस क्विज कन्टेस्टमा पार्टिसिपेट हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। मतलब आइस का जो इफेक्ट होता है ना, ये इसमें वो है। अभी क्या है, मतलब जो स्किन सेंसिटिव है वो खुद बोलेंगे कि मुझे ये एउटा क्वेसन सोधिहालेँ ल म्याम, ब्रेक त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले गुनासो सुन्ने नम्बर जुन क्रिएट गरेको छ त्यो नम्बर कति हो? हजुर हात उठाउनुले भन्नुहोस् त। गुनासो सुन्ने नम्बर नेपाल सरकारले आएन नम्बर, मैले भने। अब तपाईँले मोबाइल हेर्नतिर जानुभयो। अब यहाँ म अगाडि फर्स्ट भन्नुहुन्छ, यसको सही एन्सर हो 11-11, जुन कि नेपाल सरकारको छुट्टै एउटा गुनासो सुन्ने नम्बर छ। नेपाल सरकार आग लागेको समस्या केही भयो भने 101 मा सही आन्सर दिनु भएको छ। नेपाल इनके लिए बिफोर भी है, अभी का देखना है, मिनिमाइज हुआ। अब एक ट्रीटमेंट में कितना, हाँ देखिए, तो ये बिफोर का है, तो एक ट्रीटमेंट में अगर इतना चेंज हो सकता है, तो अगर हम 20 दिन बाद पर ये ट्रीटमेंट 5-6 बार दे सकते हैं और उसके साथ होम केयर प्रॉपर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, मैले चाहिँ परी ब्युटी हबबाट उहाँलाई पनि हामी सेम चिज सिट मार्क्स रेटिनलको, उहाँलाई त अलिक रेटिनल सिट मार्क्स हुँदैन, त्यो भिटामिन सिट मार्क्स हामी प्रोभाइड गर्दैछौँ उहाँलाई। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको क्विजमा भाग लिनुभएकोमा।
क्वेसन एन्सर सेसनमा प्राइज पाउनुभयो। मैले उहाँलाई रेटिनल स्टिच म्याक्स प्रोभाइड गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। त्यसबाट हजुरले धेरै कुराहरू आफूलाई उपयोगी हुने कुराहरू पनि पाउनु भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा लागेको छ। हजुरहरूलाई आज कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले अरू दिन मैडम तीन जो मॉडल है प्लीज इधर आ जाइए एक बार, एक साथ खड़े होकर उनका पिक लेना है। ये दिल्ली कंपनी में भेजना है ऑफिस में। आ जाइए, आ जाइए, तीन मॉडल आ जाइए। अघि यो डेमोन्स्ट्रेसन लिनुहुने म्यामहरू प्लिज हजुर यहाँ स्टेजमा आइदिनु होला। कहाँ कलर, हेयर कलर की मैडम? हेयर कलर अघि जुन भएको थियो म्याम प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला। हेयर कलर र स्पा दुईटै। स्पा करके घर चले गए क्या? कहाँ गया स्पा का मैडम? केराटिन स्पा करके कहाँ चले गए? घर चले गए? अघि हेयर स्पा भएको थियो म्याम। तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। घर पुगिसक्नु भएको छ भने त फोन गर्न मिलेन। यही हुनुहुन्छ भने त स्टेजमा आइदिनु होला। त्यसै गरी आज हामीलाई हलदेखि लिएर हामीलाई चिया पानीको प्रबन्ध मिलाइदिनु हुने होटल त्रियुगालाई, त्यसै गरी हामीलाई अहोरात्र माया गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण ब्युटिसियन म्यामहरू र त्यसै गरी हामीलाई बजारमा सामान बिक्री वितरण गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुने अल सेल्स टिम र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म अब कार्यक्रमलाई मायाको चिनो वितरणतिर बांग्ला बोलेছে আমার সঙ্গে, আমাকে ভালো লেগেছে। बेंगली में एक सेंटेंस सबको आता म माया रिविदा कस्मेटिक को चिनो प्रदान गरिदिनको लागि म जगन्नाथ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थापना कालदेखि नै उहाँले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, हाम्रो ब्रान्डलाई प्रमोट गर्दै आउनु भएको छ। हाम्रो ब्रान्डलाई एकदमै पोजिटिभ रूपमा लिएर उहाँले विराटनगर क्षेत्रमा आफू पनि प्रयोग गर्दै आफ्ना साथी सर्कलहरूलाई पनि एरोमाको बारेमा बुझाउँदै सम्झाउँदै उहाँले हामीलाई अहोरात्र सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विराटनगरबाट हुनुहुन्छ लोटस ब्युटी पार्लरका म्याम ललिता धिमालज्यूलाई स्टेजमा आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि हामीलाई आज यस स्किन केयरको लागि तथा स्किन एन्ड हेयर एक्सपर्ट जुन कलकत्ता भारतबाट आउनुभएको छ आदरणीय म्याम मोनालिसा रोय बेनर्जीज्यूलाई सर्टिफिकेट वितरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै अलेरोमाका नेपाल एनएसएम जगन्नाथ चिमरियाज्यूलाई पनि सर्टिफिकेट वितरणको लागि गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सैराज ब्युटी पार्लर तारा बस्ने, विनिसा ब्युटी पार्लर, सृष्टि ब्युटी पार्लर, नेचुरल हाइड्रा फेसियल, दिक लक्ष्मी ब्युटी पार्लर, कुसुम ब्युटी पार्लर, मेनुका कार्की, सुषमा विक, सुषमा